वेद का मंत्र सुनाए, वेदांतों का मंत्र सुनाए, वेद वेदांत हो शिष्य गीता पाठेर मुहुर्मुहु, गीता पाठ भी सुनाए। जब तक सुनाते तब तक कुछ तो होश आता, पुनः अचेत होकर अचेत अवस्था में दोनों चला जाता। ज्ञान वैराग्य। नारद जी महाराज दुखी हो गए तो उनका काम नहीं बना पाए। महाराज साधु संत जो होते हैं ना, वो दूसरों के दुख को देखकर जो है दुखी हो जाते हैं और दूसरों के सुखों को देखकर प्रसन्न हो जाते। महाराज नारद जी महाराज को आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि देखिए नारद जी महाराज, यदि आप ज्ञान वैराग्य के दुखों को दूर करना चाहते हैं, भक्ति माता के दुख को दूर करना चाहते हैं, तो आप सत्कर्म कीजिए। बस इतना ही बोलकर आकाशवाणी बंद हो गई। नारद जी महाराज पूछने ही वाले थे कि सत्कर्म क्या है, कौन बताएगा, कौन करेगा। तब तक आकाशवाणी बंद हो चुकी थी। महाराज नारद जी महाराज को लगा कि अब जाकर इसका उपाय ढूंढना होगा। तो बहुत सारे ऋषि महर्षियों से प्रश्न किए, लेकिन कहीं संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तो बद्रीनाथ गए हैं महाराज तपस्या करने के लिए। तपस्या करके भगवान को पुकारूंगा, भगवान दर्शन देंगे और उनसे ही इसका उत्तर मैं पूछूंगा। महाराज तो तब तक आप लोग मिल गए, प्रभु आप ही लोग बताइए सत्कर्म का अर्थ क्या है। सनकादिक महर्षि कह रहे हैं कि हे देवर्षि नारद जी महाराज, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान जगत स्मृते बुधे श्रीमद्भागवती वार्ता। सत्कर्म माने श्रीमद्भागवत महापुराण है। हे नारद जी महाराज, इस श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा को यदि आप श्रवण करवा देते हैं तो ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति माता के दुख की निवृत्ति हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी। महाराज नारद जी महाराज हंसने लगे कि वेद सुना दिया, वेदांत सुना दिया, गीता पाठ भी सुना दिया, और आप कहते हैं श्रीमद्भागवत। श्रीमद्भागवत महापुराण में वेदों के तो मंत्र है महाराज, वेदों के मंत्र है, वेदांतों के मंत्र है, और क्या है श्रीमद्भागवत। महाराज सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन इसका माने तो समझिए कि वेदो उपनिषदा सारा जाता भागवती कथा। वेदों उपनिषदों का सार ही श्रीमद्भागवत है। सनकादिक महर्षि समझाने लगी, सज्जनों जिस तरह हम लोग पे चर्चा किए एक वृक्ष का सार उसके फल में होता है, उसी तरह वहाँ जैसे आम का पौधा लगाए तो जैसे बीज डाले महाराज पौधा आया, तो पौधा को तो कोई नहीं खाता है, फल को खाता है। प्रतीक्षा कीजिएगा तो फल जब आएगा, पकेगा, परिपक्व होगा, उसको भक्षण कीजिएगा तो ज्यादा आनंद आएगा। और कोई कहे महाराज कि इतना मीठा फल इसी से आता है, इसी आम के वृक्ष से आता है, इतनी प्रतीक्षा क्यों करें। आम के फल अगर मीठा लगता है तो ये डालियां, टहनियां भी, पत्ते भी मीठे लगेंगे। खाना शुरू कर दो भाई, क्या मीठे लगेंगे? नहीं लगेंगे। जितना आनंद हमको फल खाने में आएगा उतना पत्ते टहनियां खाने में नहीं आएंगे, जबकि फल उसी वृक्ष से निकला है, बाहर से नहीं आया है। फिर भी तो उसी तरह जितने वेद है, पुराण है, एक वृक्ष की तरह है। कोई पत्ते हैं, टहनियां हैं, कोई शाखाएं हैं, कोई जड़ है, लेकिन फल क्या है? फल श्रीमद्भागवत है। नारद जी महाराज समझ गए। उसके बाद नारद जी महाराज बोले, प्रभु यह कथा आप ही लोगों के श्री मुखार बिंद से हो जाता तो ज्यादा आनंद आता। प्रभु सनकादिक महर्षि बोले, हे नारद जी महाराज, हम लोगों का तो कर्म ही वही है, जीवन ही कथा है। हम लोगों को कथा के बिना तो जीवन बेकार लगता है। हम लोग तैयार है प्रभु, लेकिन जाइए भक्ति महारानी को निमंत्रण भेजिए। कहाँ कथा होगी मालिक? सनकादिक महर्षि कहते हैं, हे नारद जी महाराज, भक्ति माता अभी ठहरी है वृंदावन में और हम लोग हैं बद्रीनाथ में। उनको थोड़ा आगे बढ़ने कहिए, हम लोग भी बद्रीनाथ से कुछ आगे बढ़ेंगे। बीच में जो जगह आएगा उसका नाम हरिद्वार है। हरिद्वार में गंगा किनारे एक आनंद नामक तट है और उस तट में विशाल वट वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, बहुत बड़ा,
वहाँ कोई पंडाल बनाने की आवश्यकता नहीं है, कोई छाह करने की आवश्यकता नहीं है, कोई गद्दा भी बिछाना नहीं है महाराज। क्यों प्रभु गद्दा क्यों नहीं बिछाना है? गद्दा इसलिए नहीं बिछाना है महाराज क्योंकि बालू वहाँ इतनी मोटी बिछी हुई है महाराज, क्या ठंडा लगेगा, क्या कहना। वाह, बड़ी सुंदर बात। अब वहां पर सनकादिक महर्षि भी चल दिए। नारद जी महाराज मुख्य जजमान बनकर बैठे हैं और जैसे ही महाराज सनकादिक महर्षियों ने भागवत महात्म्य की कथा आरंभ किया, वहां पर भक्ति माता प्रकट हो गई। भागवत महात्म्य में क्या गाए? देखिए सज्जनों, किसी भी पुराण की कथा हो, पुराण का अर्थ क्या हुआ? पुराण ज्यादा पुराना है उसको पुराण नहीं कहते हैं, नहीं, पुरा अपने तो पुराणतम होते हुए भी, प्राचीनतम बहुत पुराना होते हुए भी जो नवीनतम प्रतीत हो, नया सा लगे, ऐसा श्रीमद् भागवत या किसी भी पुराण को आप पढ़िएगा। आप ही नहीं पढ़ रहे हैं, सैकड़ों वर्षों करोड़ों वर्षों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आज भी पढ़िएगा तो नया लगेगा। इसको आप जीवन पर्यंत पढ़ते रहिए, पुराना कभी नहीं लगेगा, हमेशा नया लगेगा, इसलिए इसका नाम पुराण पड़ा। महाराज सनकादिक महर्षि श्रीमद् भागवत महात्म्य की कथा कहना आरंभ किए। महात्म्य की कथा क्यों की जाती है? किसी भी पुराण के प्रवचन को आप श्रवण कीजिएगा, सबसे पहले महात्म्य आएगा। महात्म्य की कथा में आपको पता चल जाएगा कि इस पुराण में, इस पुस्तक में, इस कथा में क्या क्या फल मिलता है, इस कथा को श्रवण करने से क्या क्या मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, कौन कौन पाप कटता है, सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे महात्म्य की कथा कहना आरंभ किए प्रभु, वहाँ भक्ति माता प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य प्रबुद्ध हो गया महाराज, और नृत्य करने लगे। क्या गाने लगे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे सज्जनों, इस प्रकार से कथा आरंभ हो गई। भक्ति माता प्रश्न की सनकादिक महर्षियों से, प्रभु मेरा आसन कहाँ है? वहां पर सनकादिक महर्षि कहते हैं, देवी आप जाइए भक्तों के हृदय में बैठिए। क्यों महाराज?
क्योंकि जिसके हृदय में आप बैठिएगा वही भक्त भगवान की कथा श्रवण करने का प्रयास करेगा। इसलिए कहते हैं सज्जनों, जिसके हृदय में भक्ति होगी वही भगवान को पूछेगा, वही भगवान को याद करेगा, सब याद नहीं कर सकता। तो भक्ति माता भक्तों के हृदय में आसन करी ज्ञान वैराग्य के साथ में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी महाराज प्रश्न करते, प्रभु इस श्रीमद् भागवत महापुराण कथा से कोई पापी तरा है? केवल भक्त ही तरते हैं, भक्त तो तरते ही हैं, वो मैं जानता हूं, लेकिन कोई पापी तरा है? तो वहां पर सनकादिक महर्षि कहते हैं कि पापी भी तरते हैं। कौन पापी तरता है प्रभु? बोले, जे मानवा पाप कीर्तस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नित कथा कुटिलास कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो गुणंदिते। प्रभु पापी ने कही, जो मानव जीवन भर पाप कर्म करता रहा, जे मानवा पाप कीर्तस्तु सर्वदा, और सदा दुराचार में डूबा हुआ रहा। दुराचार माने जो खराब आचरण हो, जैसे माता पिता को गाली देना, मारना, डांटना, साधु संतों का अपमान करना, अपने से बड़ों को सम्मान न देना, गरीबों को सताना, गरीबों के धनों को लूटना, इस प्रकार के दुराचार जीवन भर जो मानव करता रहा, और क्रोध रूपी अग्नि में जो मानव सदैव जलता ही रहा, जो कुटिल है, कामी है, खली है, दुष्ट है, और ऐसा मानव जो पाप करते करते मर गया, और यदि मरने के बाद भयंकर प्रेत भी बन गया, उसके निमित्त भी यदि श्रीमद् भागवत कथा करवा दी जाए तो उसको भी प्रेत जोनी से मुक्ति अवश्य ही मिल जाती है। यहाँ के पापियों की बात मत कहिए महाराज, मरने के बाद भी जो मर भी जाए पापी और मरने के बाद भयंकर प्रेत बन जाए, वैसा प्रेत कोई नहीं हो सकता। उसके लिए भी यदि करवा दी जाए ऐसी कथा तो उसको भी प्रेत जोनी से मुक्ति मिल जाती है। और साथ ही साथ जिस घर में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है, उस घर के जितने भी पितरी हैं जिनकी मोक्ष अभी तक नहीं प्राप्त हुई है, उनको यदि भटक रहे हैं तो उसको भी जो प्रेत जोनी छूट जाता है महाराज, उनको भी भगवत प्राप्ति हो जाती। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सज्जनों, इस प्रकार से सनकादिक महर्षि कहते हैं कि एक तुंगभद्रा नदी के किनारे पंडित आत्मदेव जी महाराज रहती थी, जिनकी पत्नी का नाम धुंधली। और ऐसे पंडित जी महाराज थे प्रभु कि वेदों को, शास्त्रों को जानने वाले, पूजा पाठ करवाने वाले पंडित जी थे, छोटे मोटे पंडित नहीं थे। पत्नी लेकिन उनकी झगड़ालू थी और छल प्रपंच करने वाली थी, झगड़ा लगाने वाली थी और खली थी। खल माने खा माने खाना और ला माने लड़ना, जिनका स्वभाव ही ऐसा था। पंडित जी बेचारे सोचने लगे एक दिन कि मैं इतना पूजा पाठ करवाता हूँ, घर आता हूँ तो अपनी पत्नी को इतना उदास देखता हूँ, मेरा मन उदास हो जाता है। ये हमेशा देखिए दिन भर पतिदेव कमा के आते हैं, खट करके आते हैं, और घर में यदि श्रीमती जी हो हल्ला करना शुरू कर दे तो उसको बेकार सा लगता है। वो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, तो हो हल्ला करने लगती थी धुंधली। पंडित जी को पछतावा लगता कि एक बेटा आदि रहता
बेटा या बेटी कुछ भी रहता, बड़ा सुंदर लगता। घर में आने के बाद बेटा बेटी की पैजनियां छन छन बजती हो और पिताजी पिताजी माताजी तोतली बानी जो बोलता है बच्चा, बड़ा सुंदर लगता है, हृदय प्रसन्न हो जाता है। महाराज में पंडित जी को एक भी बेटा नहीं था, न कोई संतान था। बेटा बेटी कुछ भी रहता, वही पंडित जी कह रहे हैं, बड़ा उनको कष्ट लग रहा था। चल दिए एक दिन वन की ओर कि घर में मन नहीं लगता है, आज वन में चलते हैं, आज जो होगा वहीं पर होगा, जीवन जीने की इच्छा नहीं है। पंडित जी महाराज चले गए। चलते चलते एक तालाब के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर कुछ जलपान किए, उसके बाद एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। जब बैठ गए महाराज, तभी उधर से ब्रह्मचारी जी आ रहे थे। ब्रह्मचारी जी देखे कोई रो रहा है, उनके पास ब्राह्मण देवता के पास ब्रह्मचारी जी आ गए और प्रश्न किए, कथम रोदसी विप्रतम काते चिंता बलीयसी वदतम सत्वर मह्यम स्वस्य दुःख कारणम। हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है? किमते चिंता बलीयसी, क्या चिंता है? अब ब्राह्मण देवता कहने लगे, प्रभु मुझे बड़ा पछतावा होता है। क्या हुआ महाराज? जो मया रोपितो वृक्ष, जो फलदार पौधा में लगाता हूँ वो कभी पौधा फल नहीं प्रदान करते हैं। जो गौ में लाता हूँ अपने घर में कभी बछड़ा नहीं देती है, बंधिया रह जाती है। जो तुलसी का पौधा में लगाता हूँ वो पौधा सूख जाता है। जो अपने पितरों को मैं जल देता हूँ वो पितर लोग मदीयाः पूर्वजाः तोयम कवोष्णम अपभुंजते, वो गर्म श्वासों के साथ क्रोधित होकर जल मेरा पीते। न जाने मेरे हाथों से क्या पाप कर्म हो गया। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है प्रभु कि मेरे घर में एक भी संतान नहीं है, मैं क्या करूं जी करके। ऐसे जीवन को रखने से क्या लाभ? और शास्त्रों में आया है प्रभु कि या पुत्रस्य गतिर्नास्ति, बिना पुत्र का गति नहीं होती है। पुत्र के हाथों से मेरे मुख में अग्नि दान नहीं होगा तो मेरी मुक्ति कैसे होगी, मैं जी कर क्या करूंगा। बड़ा पछताने लगे महाराज। ब्रह्मचारी जी बोले, क्या ऐसी फालतू की बातें कर रहे प्रभु? अरे महाराज, पुत्र से किसी को सुख मिला है? राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, किस पुत्र से उनको सुख मिली? पुत्र अगर खराब हो जाए, बिगड़ जाए, खराब बुद्धि वाला हो जाए तो जीवन पर्यंत दुख देते रहेगा प्रभु। पुत्र के पीछे मत भगिए। पुत्र अगर कुकर्मी हो जाएगा ना, सदैव डांटेगा, मारेगा, बोलेगा, और बुढ़ा हो जाइएगा तो घर से हाथ पकड़ के बाहर निकाल देगा। इसलिए पुत्र के चक्कर में मत पड़िए। ब्रह्मचारी जी समझा रहे हैं कि संन्यासे सर्वथा सुखम, संन्यास ग्रहण करिए प्रभु। अगर वैराग्य को प्राप्त कीजिए, घर में मन नहीं लगता है, घर छोड़िए। आत्मदेव जी महाराज बोले, प्रभु घर में छोड़ नहीं सकता, घर मुझे जाना होगा, लेकिन यदि आप आज पुत्र नहीं देते हैं तो अपने प्राणों को मैं त्याग दूंगा, प्राण को मैं रखूंगा ही नहीं। धड़ाम से माथा पटक दिए ब्रह्मचारी जी के चरणों में। ब्रह्मचारी जी चिंतित हो गई, क्या करेगा ब्राह्मण। सज्जनों, पुत्र को चाहे आप बुद्धिमान धनवान मत बनाइए, धन नहीं है तो धन मत दीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जहां पढ़ाना है वहां पढ़ाइए, संस्कार लेकिन देना नहीं भूलिएगा। क्योंकि यदि हम लोग आज संस्कार नहीं देंगे, आज माता पिता के वैल्यू उसको नहीं बताएंगे, अपने से बड़ों को कैसे सम्मान देना है, इज्जत देना है नहीं बताएंगे, वेदों को शास्त्रों को कैसे मानना है नहीं बताएंगे, तो वही पुत्र आगे जाके कहेगा
कि माता पिता का सेवा करना फालतू का काम, क्योंकि आप बताए नहीं तो उसका गलती क्या है। पुत्र का गलती होता ही नहीं है वास्तव में देखा जाए। पुत्र अगर अपने गार्जियन को दुख देता है तो उसका गलती गार्जियन को ही जाता है। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। यदि बचपन में सिखाए रहते, ज्ञान दिए रहते तो ऐसा दिन किसी को नहीं दिखना पड़ता। ये संस्कार भी देवे। बहुत सारे स्कूलों में मेरे धर्म के प्रति भटकाया जाता है, जिसको हम लोग बड़े बड़े क्रिश्चियन स्कूल्स कहते हैं। वहां पर मेरे ही धर्म के प्रति जरा सा भी मान सम्मान की लालसा नहीं जगाता है विद्यार्थियों के मन में, ये उचित नहीं है। देखिए, पढ़ाई कहीं भी करे, पढ़ने वाला जो रहेगा वो पढ़ाई कर ही लेगा। कुछ जरूरी नहीं कि महंगे स्कूल में पढ़ेगा तभी। जहाँ पढ़ाना है पढ़ाइए, संस्कार देना नहीं छोड़िएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, क्या हुआ? कन्हैया पाठक जी की तरफ से 500 का दान। भगवान कल्याण करे, चकाचक रहें, उनके सभी बाल बच्चे स्वस्थ रहें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, तो ब्राह्मण देवता को समझाने लगे ब्रह्मचारी जी, प्रभु संन्यास ग्रहण करिए। संन्यास का माने क्या हुआ? सर्वम एवं न्यासः। जिन्होंने सभी मोह माया को त्याग दिया उसी का नाम संन्यास है। ब्राह्मण देवता, आप संन्यास ग्रहण करिए। सज्जनों, ब्राह्मण देवता अंततः नहीं माने और अंततः जो है ब्रह्मचारी जी अपने थैले से एक फल निकाल करके ब्राह्मण देवता को दे दिए। जाइए महाराज, इतना बरोते हैं तो जाइए अपनी पत्नी को कहिएगा कि कुछ दिनों तक सत्यम शौचम दया दानम, सत्य बोलेगी, पवित्र रहेगी, दया करेगी, दान करेगी, साधु संतों की सेवा करेगी तो बहुत सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। माताएं बहनों, यदि हम लोग भी अच्छे संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो जब उधर में बच्चा आवे, जब गर्भवती हो जाए तो भगवान की कथा सुनिए, संतों की सेवा कीजिए। कुछ नहीं तो सीताराम सीताराम कहिए, कुछ नहीं तो ठाकुर जी का चरणामृत पीजिए। ठाकुर जी का चरणामृत पीजिएगा तो उधर से ही बच्चा विद्वान हो जाएगा। और वेदों को पढ़िएगा, सीताराम सीताराम कीजिएगा और दया का भाव रखिए। कर्कश वचन ना बोलिए, खराब वचन ना बोलिए, झूठा ना बोलिए। तो इस तरह से जो करता उसके बच्चे ध्रुव जी प्रहलाद जैसे होते। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा हमको